हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शनों का सम करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 1/4 प्लस 2/12। तो ये क्या है, नोमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 4 और 12, इन दोनों का क्या करेंगे, निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मैं आज आपको एकदम बेसिक से बताती हूँ। तो इनका एलसीएम निकालते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 12। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें किसका डिवाइड देंगे, जब हम फ्रैक्शन वो एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम किसका डिवाइड देंगे, 2 का। यदि 2 का डिवाइड नहीं जाता है इसमें तो फिर किसका देंगे, 3 का। 3 का नहीं जाएगा तो फिर नंबर आता है 5 का, फिर 7 का, 11, 13, है ना, फिर 17, 19 ऐसे देंगे, है ना। तो ऐसे आगे तक के देते हैं। कोई भी नंबर का डिवाइड देना है तो सबसे पहले 2 का देना है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का नहीं जाएगा तो 11 का, 11 का नहीं जाएगा तो 13 का। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले हम किसका डिवाइड दे रहे हैं, 2 का। तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 2 ज़ा 4 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में, है ना। और 12 कितने बार में आएगा, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब देखो, फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है ना, 2 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है। तो 2 1 जे क्या हो जाएगा, 2, और 2 3 ज़ा 6। फिर अब यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ 3 है तो अब 2 का नहीं जा रहा, इसका मतलब हम किसका देंगे, 2 का देंगे, वो 3 का देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और ये 1। जब तक के यहाँ पे 1 नहीं आता है तब तक के हमें डिवाइड देना है। अब देखो, इन तीनों का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 12। कितना हो गया हमारे पास इसका एलसीएम, 12 हो गया। ठीक है, अब मैं रफ में करके बता रही हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पर, है ना। 2/12। अब ये 12 एलसीएम आया, उसका इंटू कहाँ होगा, यहाँ ऊपर 1 के साथ में। ठीक है, और ये देखो 12 आया यहाँ पे, ये 4 से 12 डिविजेबल है ना। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा इस 12 का, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 कितने टाइम में, 3 टाइम्स में। ये 3 आया, इसका किसके साथ में गुना होगा, इंटू होगा 1 के साथ में। तो 3 1 जे क्या होगा, 3। ठीक, बीच में किसका सिंबल है, प्लस का। फिर से ये 12 का 2 से इंटू होगा, तो ये 12 से 12 कितने टाइम से डिवाइड होगा, 1 टाइम्स। 1 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2। ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/12। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। क्या है, 2/6 प्लस 1/2। इसका भी क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे किसका डिवाइड जाएगा, 3 का। तो 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का 1। इन दोनों का आपस में गुना होगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6।
ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था कि ये 6 का यहाँ ऊपर 1 से गुना इंटू होगा और ये 6 का यहाँ 2 से इंटू होगा, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। फिर से ये 6 का यहाँ पे 1 से इंटू होगा, तो 2 से 6 कितने बार डिवाइड होगा, 3 बार। तो 3 से 3 का 1 में इंटू होगा, तो 3 1 से कितना हो जाएगा, 3। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/3 प्लस 2/9। देखो 3 के टेबल में 9 आता है ना, मतलब कि 9 3 का मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। अब ये 9 का यहाँ इंटू होगा, तो 9 3 से कितने बार डिविजेबल हो जाएगा, 3 टाइम्स। 3 का 1 में इंटू होगा, तो 3 1 जा 3 प्लस फिर से 9 का क्या में इंटू होगा, 2 से। 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, तो वो 1 का इंटू होगा 2 से, तो 2 1 से कितना हो जाएगा, 2। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/9। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या बीच में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको इस और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगी। अब आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। क्या है, 5/8 प्लस 1/16। देखो 8 के टेबल में 16 आता है, 8 2 जा 16, मतलब कि इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। अब ये 16 का 5 में इंटू होगा, तो 8 से 16 डिविजेबल है, तो कितने टाइम से कट जाएगा, ये 2 टाइम से। तो 2 का 5 में क्या हो जाएगा, इंटू, तो 5 2 से कितना हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे इंटू होगा, 16 से 16 डिविजेबल है, तो मतलब कि 1 टाइम्स। 1 का 1 में इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, 1। 10 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 11/16। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। क्या है, 2/9 प्लस 1/27। देखो यहाँ पे भी 27 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 27। अब 27 का 2 में इंटू करेंगे और 9 से डिवाइड देंगे, तो 9 3 जा 27, 3 का फिर 2 में इंटू होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 27 का 1 में इंटू होगा, तो 27 से 27 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1। 1 का 1 में इंटू होगा तो कितना होगा, 1। अब 6 और 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/27। आंसर हो जाएगा हमारा 7/27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 नंबर, 1/3 प्लस 3/21। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका भी, क्योंकि ये 21 3 का मल्टीपल है, 3 7 जे कितना हो रहा, 21, मतलब इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 21। अब ये 21 का यहाँ इंटू करेंगे 1 से, तो 3 से 27 कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 7 बार। और 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 प्लस
21 का फिर 3 में इंटू करेंगे तो 21 से ये 21 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 से क्या हो जाएगा 3, 7 और 3 ऐड होके कितना आ जाएगा 10/21। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 3/4 प्लस 1/16। देखो एलसीएम 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आ रहा है 4 टाइम्स में, 4 4 जो 16, मतलब इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 16। देखो कैसे 16 आ रहा है देखना, यहाँ पे 4 और यहाँ 16, तो देखो सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा 2 का, 2 2 ज़ा 4 है ना, और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 का जाएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 का, तो यहाँ देखो 2 1 2 2 ज़ा 4, फिर 2 का जाएगा 1 2 1 ज़ा 2। अब इनका आपस में क्या होगा इनटू, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब एलसीएम कितना आ रहा हमारे पास में 16 है ना। अब ये 16 का क्या करेंगे, यहाँ रफ में देखो 3/4 प्लस 1/16, यहाँ वाला नंबर कैसे निकलता है देखना। तो ये 16 का यहाँ 3 में क्या होगा इनटू करेंगे, ये 4 से 16 डिविजिबल है, मतलब कि 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, ये 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से कितना हो जाएगा 12, यहाँ का नंबर कितना निकल गया हमारा 12, प्लस फिर से ये 16 का इसमें इंटू करेंगे है ना, तो 16 1 ज़ा 16, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा 1 टाइम्स, इस 1 का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब ये 12 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/16। आया समझ में। अब देखो कितने क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, 8 9 और 10, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना। यदि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में इनका आंसर बताना। ओके, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।